हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग। तो सबसे पहले हमने अस्तर को ले लिया है और इसे 4 बार फोल्ड कर दिया एक साइड से। और इससे सबसे पहले हम बाजू निकाल देंगे। तो बाजू का नाप ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बाजू हमारी 2.5 इंच की है, तो हमने 3.5 इंच का नाप लिया है। तो देख सकते हैं टोटल हमारा 3.5 हो गया। दोनों साइड हमें सिलाई के लिए आधा इंच की मार्जिन रखनी है। और यहाँ पे 1 इंच हमने डिप देते हुए इस तरह से गोलाई दे दी है और यहाँ पे इस बाजू को कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी बगल 14 इंच थी, 1.5 इंच प्लस करना है। 6 इंच हमारी फिटिंग की मार्जिन है, जो नीचे की चौड़ाई है हाथ की। तो टोटल हमारा बाजू कटिंग हो चुकी है। अभी हम करेंगे बैक साइड की कटिंग। तो सबसे पहले बैक साइड के लिए नाप ले लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 12 इंच है, 12.5 इंच। तो हमें यहाँ पे आधा इंच नीचे की सिलाई और 13 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ऊपर की साइड 13.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। और फिर हम यहाँ पे चेस्ट का नाप ले लेंगे, कमर का। तो यहाँ पे चेस्ट का नाप हो रहा है हमारा 15 इंच, कमर का हो रहा है 12, शोल्डर का हो रहा है 11। तो 5.5 लेंगे शोल्डर का नाप, 11 का आधा इंच 5.5। और डीप दे देंगे 6 इंच का और 7.5 इंच की चेस्ट रख देंगे। और फिर इस तरह से हम गोलाई देंगे। ये हमारा डबल में नाप है, खोल के हमने नहीं नाप लिया है। तो इस तरह से हमारा 1.5 इंच हम प्लस कर देंगे। अगर लेडी के मेजरमेंट से ले रहे हो तो आपको चौथा भाग निकालना है कमर और चेस्ट का। अगर ब्लाउज से इस तरह से मैंने नाप लिया उस तरह से ले रहे हो तो डबल नाप में आपको मेजरमेंट निकाल के कटिंग करनी होती है। फिर हमारा फ्रंट बनाने के लिए हमें इसी तरह से इसे इसके ऊपर रखते हुए मार्जिन दे देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हम इसके बराबर में मार्जिन लगा रहे हैं। और अभी हमें कहाँ पे बढ़ाना है, तो देख सकते हो हमें नीचे एक साइड बढ़ाया है, नीचे की साइड में आधा इंच आगे की साइड में और 1 इंच हमने साइड में लिया है। और फिर हम इसको कट कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे आधा इंच अंदर की साइड हम कटिंग करेंगे बगल में। और 1 इंच इस साइड हमने बढ़ाया देख सकते हो। और 1 इंच नीचे में बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारी पट्टी फोल्ड हो जाएगी आसानी से। और फिर हमें यहाँ पे गला बना देंगे। तो यहाँ पे बीचों बीच से 3 इंच मैंने गला लिया है, डीप दिया 6.5 का गले को। और फिर यहाँ पे हम इस तरह से गोलाई दे देंगे 1 इंच की मार्जिन देने के बाद। और ये गोलाई देने के बाद हम कर देंगे इसे कट। और यहाँ पे हम ले लेंगे 4 इंच की मार्जिन और साइड में ले लेंगे 1 इंच और ऊपर के साइड हम ले लेंगे 5 इंच की मार्जिन। और इस तरह से इसे गोलाई दे देंगे। और यहाँ पे अब कर देंगे हम कट इसे। तो ये हमारा प्रिंस वाला ब्लाउज़ कटिंग हो चुका है। ये वाला 1 इंच कपड़ा साइड में हटा देंगे। अभी जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर इसको रखते हुए कटिंग कर देंगे। तो ये मेन फैब्रिक है, उसे हमने 2 बार फोल्ड किया और उसके ऊपर सारे भागों को इस तरह से अच्छे से रख दिया है। तो यहाँ पे एडजस्ट करना होता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से मैं एडजस्ट करते हुए इस कपड़े को कटिंग करूँगी। तो देख सकते हो हमारा सारे भाग एडजस्ट हो चुके हैं। अभी हम कर देंगे इसकी कटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है हमें। जो हमारा अस्तर है उससे आधा इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है मेन फैब्रिक का। यहाँ पे इस तरह से अब बाजू को भी कट कर देंगे। और बी वाला साइड वाला पार्ट भी हम प्रिंस कट का कट कर देंगे इस तरह से।
जो अभी हमारा नीचे का कपड़ा बचा है इसमें से हमें डोरी बनानी है। तो डोरी के लिए हमें दो डोरियाँ निकाल देंगे इस तरह से। तो ये दोनों डोरी हमारी निकल चुकी है। तो पूरी हमारी ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसके हम बना देंगे लटकन। तो लटकन के लिए सबसे पहले मैं अस्तर को कट कर रही हूँ और फिर इसको ऊपर रखते हुए मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमें लटकन की कटिंग कर दी है अस्तर में, और मेन फैब्रिक में भी इस तरह से कटिंग हो गई है। अभी अस्तर का जो बचा हुआ भाग है उसमें से हमने तिरछी पट्टी या गले पट्टी के लिए निकाल देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से तिरछी पट्टियाँ हम कट कर रहे हैं गले पट्टी के लिए। तो यहाँ पे गला पट्टी में हमेशा तिरछी पट्टियाँ लगती है। और ये हमारे नीचे की पट्टी फोल्ड करने के लिए हम पट्टियाँ निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है, देख सकते हो। तो हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें ब्लाउज़ को पार्ट ले लेने, और यहाँ पे ये हमारी गला पट्टी की डोरी हो रही है तो उसे हम साइड में रख देंगे। और फिर यहाँ पे हम अटैच कर देंगे अस्तर को ब्लाउज़ के कपड़े के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लाउज़ के साथ अस्तर को इस तरह से अटैच करना है। चारों ओर हमें सिलाई लेनी है। तो इस तरह से चारों ओर सिलाई ले लेनी है। एक सिलाई हो चुकी है, दूसरे वाले भाग में भी इसी तरह से सिलाई लगानी है हमें। तो यहाँ पे भी इसी तरह से हम सिलाई ले लेंगे। और फिर हमारा साइड वाला पार्ट है उसमें भी हमें इसी तरह से सिलाई ले लेनी है। प्रिंस कट वाला शोल्डर वाला भाग है उसमें हम इस तरह से सिलाई ले लेंगे। इसमें भी हमें चारों ओर सिलाई लेनी होती है। तो यहाँ पे दूसरे वाले भाग में भी इसी तरह से हम चारों ओर सिलाई ले लेंगे। और बहुत ही इजी अस्तर लगाना ब्लाउज़ में, और एकदम फिनिशिंग के साथ अस्तर लग जाता है हमारा। तो यहाँ पे ये वाली स्टिचिंग हो चुकी है हमारी कंप्लीट। और तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से कट कर देंगे चारों ओर से। यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा कट हो चुका है एक भाग में से। दूसरे वाले में भी से इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। और फिर हमारे जो दूसरे वाले भाग है उसमें से भी इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़े निकाल देंगे। सारे भाग में हमने जॉइंट किए उसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर देना है। तो इस तरह से ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट हो चुका है, देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें इसे अटैच कर देना है इस तरह से। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें आधा इंच जितनी सिलाई ले लेंगे। सीधी सिलाई लेनी है इस तरह से। तो ये हमारी आधा इंच सिलाई लेने के बाद हमें डब सिलाई लेनी है। जो हमारा साइड वाला पार्ट है उस पर इस तरह से डब सिलाई लेने के बाद एक आधा इंच छोड़ के और सिलाई ले लेनी है। तो 2 सिलाई टोटल हमारी लेनी है यहाँ पे। दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह से अटैच करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे वाले पार्ट को भी मैं इस तरह से अटैच करते जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके सिलाई करेंगी तो यहाँ पे परफेक्ट गोलाई बनेगी। और फिर इसे उल्टा करते हुए इस तरह से करते हुए यहाँ पे किनारी पे डब सिलाई लगानी है। जो हमें किनारी पे एकदम किनारी पे सिलाई लगाते हैं उसे डब सिलाई बोलते हैं। और फिर यहाँ पे आधा इंच छोड़ के एक और सिलाई ले लेनी है। तो यहाँ पे इस तरह से ये कट लगा देंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा है वो। और फिर वापस से हम 1/4 जितनी सिलाई ले लेंगे दोनों भागों में। 1/4 जितनी सिलाई लेने के बाद फिर आधा इंच जितनी
1 इंच जितनी हमें और सिलाई ले लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 इंच जितनी सिलाई ले ली है और दोनों में हमें छोटे छोटे प्लेट्स लगा देने हैं। तो यहाँ पे 2.5 इंच के प्लेट लगाएंगे। इस तरह से मैंने 2.5 इंच का प्लेट लगाया दोनों साइड में। गले से 3 इंच डीप में और 2.5 इंच चौड़ाई में प्लेट लगाना है। तो यहाँ पे इस तरह से ये कटोरी जैसा बन जाएगा। अभी हम बाजू में अस्तर जॉइंट करेंगे, तो इस तरह से बाजू को हमें उल्टा रखना है, सीधा रखना है सॉरी। फिर इसके ऊपर हमें अस्तर को रखते हुए सिलाई करनी है। फिर इसे खोलते हुए इसके ऊपर डब सिलाई ले लेनी है और फिर इसके अंदर की साइड दबाते हुए इसके किनारे पे सिलाई ले लेनी है। तो ये हमारी बाजू लग गई और फिर यहाँ पे हमें वापस से इसके चारों ओर सिलाई लगा देनी है बाजू के। तो इस तरह से हमारी सिलाई हो चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें निकाल देना है। इस तरह से हमने डबल फोल्ड में एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से कट कर देना है बाजू का। और फिर हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से बाजू को अटैच कर देना है। पहले सीधी सिलाई, फिर यहाँ पे इस तरह से उल्टा पलटते हुए अस्तर को इसके ऊपर डब सिलाई, एकदम किनारे पे सिलाई लगाते हुए उसे डब सिलाई बोलते हैं। और फिर हमें इस तरह से सीधा करते हुए अस्तर को फिर यहाँ पे एक किनारे पे सिलाई ले लेंगे और फिर हमें चारों ओर सिलाई ले लेनी है। तो ये हमारी बाजू अटैच हो चुकी है, देख सकते हैं इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़ा इसका भी हम निकाल देंगे कटिंग करके। और फिर हमारा बैक साइड है उससे भी हमें इसी तरह से अटैच करना है। तो पहले हम गला बना देंगे। यहाँ पे 3 इंच मैंने डीप में लिया है पट्टी ऊपर के नीचे से, और फिर इस तरह से गले में गोलाई दे रहे हैं। जो आपको पसंद आए उस तरह से आप गला बना सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने गले को बनाया, दोनों साइड निशान लगा दिया है। और अभी हम कर देंगे इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें सीधी सिलाई लेनी है। जो मेन फैब्रिक है उससे हमें उल्टा ही रखना है और उसके ऊपर हमें इससे सिलाई कर देना है। तो आप देख सकते हो पहले हम नीचे की सिलाई कर दी है, अभी हम शोल्डर की सिलाई कर देंगे। तो जिससे ये अच्छे से अटैच हो जाएगा, बिल्कुल टेढ़ नहीं आएगी। और फिर यहाँ पे किनारी वाली सिलाई ले लेंगे। फिर बगल वाली हमें लास्ट में सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और डीप चाहिए तो डीप करके फिर हम यहाँ पे गले की स्टिचिंग कर देंगे। तो गले में इस तरह से जो हमने लाइन की है उसके ऊपर हमें सिलाई ले लेनी है और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से इसे बगल को भी अटैच कर देना है। और दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें सिलाई ले लेनी है गले में। धीरे धीरे करते हुए इस गले वाली सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे ये सिलाई हो चुकी है। अभी हमें जो बगल की सिलाई है वो कंप्लीट कर देनी है। तो यहाँ पे ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और 3.5 पे निशान लगाना है। ऊपर की साइड हमें 4.5 इंच पे निशान लगाना है दोनों साइड इसी तरह से। और फिर टक्स भर देने हैं। नीचे की साइड से आधा इंच लेना है, ऊपर जाते जाते एकदम नज़दीक आ जाना है। तो इस तरह से ये टक्स भर देंगे। तो दोनों टक्स लग चुके हैं। अभी हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे निकाल देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा निकल चुका है चारों ओर से। और फिर ये हमारा जो गला है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से। जो सिलाई है उसे नहीं कटिंग करना है, सिलाई के आगे से हमें थोड़ा सा आधा 1/4 जितना छोड़ के कटिंग करना है। और फिर ये हमारी पट्टी है, नीचे की पट्टी लगेगी, वो हमने 1 इंच पहले से कटिंग कर दी है, उसमें 1/4 जितनी सिलाई ले ली है। और फिर हमारा जो बैक साइड पार्ट है उससे अटैच कर देंगे आधा इंच जितनी सिलाई लेते हुए। फिर यहाँ पे हम किनारे पे सिलाई लगा देंगे डब सिलाई। फिर उसको अंदर के साइड दबाते हुए पट्टी को इस तरह से सिल देंगे। तो ये हमारा बैक साइड पट्टी भी बन के रेडी हो चुकी है, देख सकते हो। और फिर गले की साइड 1/4 जितना कट कर देंगे। शोल्डर की साइड, बगल की साइड नहीं करना है, शोल्डर को गले की साइड से कटिंग करना है। तो हमारा जो गला है उसमें से हमें जो बचा हुआ कपड़ा निकला है उसे इस तरह से कट कर देंगे। और फिर यहाँ पे 2 पट्टियाँ निकाल देंगे और मेन फैब्रिक की एक पट्टी निकाल देंगे 2 इंच जितनी। तो एक पट्टी को इस तरह से अंदर की साइड दबाते हुए इसको स्टिच कर देना है, सीधी सिलाई कर देनी है। और एक को 1/4 जितना सादा पट्टी को फोल्ड कर देना है और एक्स्ट्रा कपड़ा इससे निकाल देंगे इस तरह से। और ये पट्टियाँ हमारी जो आई पट्टी है वो इस तरह से उल्टे में लगानी है। नीचे की साइड से आधा इंच हमने फोल्ड कर दिया है
और फिर इस तरह से सीधे करते हुए इसे कंप्लीट कर देनी है सिलाई। तो ये हमारी आई पट्टी हो चुकी है। हुक पट्टी को इस तरह से आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से सीधी सिलाई ले लेनी है सीधे में ही, और फिर यहाँ पे डब सिलाई, फिर अंदर की साइड दबाते हुए इसे भी इस तरह से कंप्लीट कर देना है। तो ये हमारी आई और हुक पट्टी दोनों बन गई है, रेडी हो चुकी है, देख सकते हो। और एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया है। और अभी लगा देंगे बाजू को, शोल्डर को, दोनों शोल्डर को अटैच कर देंगे इस तरह से। 1/4 जितना पहले सीधे में ले लेना है सिलाई, फिर हमें उल्टा करके शोल्डर को आधा इंच जितनी सिलाई ले लेनी है। पहले 1/4 जितनी, फिर आधा इंच जितनी लेनी है, जिससे क्या होता है अंदर का भाग का जो धागा है वो अंदर आधा इंच सिलाई लेने से दब जाएगा और ये जल्दी से ब्लाउज़ खुलेगा भी नहीं और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने सिलाई ले ली है। और अभी हमारी जो बाजू है उसे हम अटैच कर देंगे। जो हमारी बाजू कटिंग करनी है एक साइड से, वहाँ पे हम फ्रंट लिख देंगे। जो कटिंग वाली भाग है वो हमारा फ्रंट में लगेगा। तो देख सकते हैं इस तरह से। और बिना कटिंग किया हुआ भाग बैक साइड पार्ट में लगेगा। तो दोनों भाग इसी तरह से अटैच कर देने हैं। तो इस तरह से एक साइड की बाजू कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी साइड की बाजू भी इसी तरह से हमें कंप्लीट करनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और यहाँ पे जो बचा हुआ कपड़ा है एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हमें बगल में से और सिल देना है, जिससे बराबर हो जाएगा। तो 1/4 जितनी यहाँ पे भी हम सीधे में सिलाई कर देंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे और दूसरी बाजू लगा देंगे। दूसरी बाजू वापस से हमें बीचों बीच से स्टार्ट करनी है और फिर एक साइड से कंप्लीट करनी है। पहले फ्रंट में हमने कंप्लीट की दूसरी वाली बाजू और फिर हमें बैक साइड में कंप्लीट कर देंगे इसी तरह से। एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे, फिर हम नापेंगे बराबर है या नहीं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वहाँ पे बगल में हमें वापस से बाजू को जो अटैच किया वहाँ पे हमें थोड़ी सी सिलाई लगा देनी है, जिससे ये बराबर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे सीधी सिलाई ले लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट करके बाहर निकाल देना है। धागे वागे तो इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है बाहर निकाल देंगे। फिर हमारी जो सीधी सिलाई कर देनी है, ये सीधी सिलाई हमारी आधा इंच जितनी होती है, जिससे हमने बार वाली सिलाई की है वो इसके नीचे दब जाएगी। और फिर हमें 1.5 इंच जितनी मार्जिन छोड़ के सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पे 1.5 इंच जितनी हम सिलाई कर देंगे और फिर बाद में नापेंगे। आपका कम ज़्यादा हो रहा है तो वापस से एक और सिलाई ले सकते हो। तो दोनों साइड इसी तरह से हमें 1.5 इंच वाली पहले सिलाई ले लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से बाजू हमने पहले से नाप के ले ली है और जो सिलाई 1.5 इंच की लिए उसके अंदर 1-2 बार और सिलाई ले लेंगे जो फिटिंग के लिए काम आएगी। तो आप देख सकते हैं हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक इस तरह से आया है। अभी हमें इसमें गला पट्टी बनानी है। हमें सबसे पहले इसकी डोरी रेडी कर देनी है। तो यहाँ पे ये पट्टियाँ हमें ले लेनी है इस तरह से। यहाँ पे इस पट्टी को इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे, क्रॉस पट्टी को। आप देख सकते हैं आमने सामने क्रॉस पट्टियाँ हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से सारी पट्टियाँ हमें जॉइंट करनी होती है। तो क्रॉस आमने सामने लगाते हुए इस तरह से इसे सारी पट्टियों को जॉइंट कर देंगे और इस तरह से ये वाली पट्टी कटिंग कर देंगे हम। इस तरह से क्रॉस बना देंगे। कहाँ पे बड़ा क्रॉस है तो वहाँ पे हम थोड़ा सा कट करके इसे थोड़ा छोटा बना देंगे। फिर यहाँ से सिलाई कर देंगे इस तरह से। ये वाला भी इसी तरह से हमें क्रॉस लगाना है। यहाँ पे भी इसी कट कर देना है, थोड़ा सा ज़्यादा था क्रॉस इसलिए। और फिर इसे इस तरह से हमें जॉइंट कर देना है। इस तरह से क्रॉस को आमने सामने लगाते हुए पूरी सिलाई कर देंगे। और ये हमारी गला पट्टी बन के रेडी हो चुकी है। अभी हमें इसे ब्लाउज़ के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे कट लगा देंगे जो तिरछा कपड़ा है उसे, और फिर यहाँ पे इस तरह से अंदर की साइड आधा इंच जितना फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे 1/4 जितनी हम सिलाई कर देंगे गले में पट्टी को अटैच करते हुए। ज़्यादा सिलाई नहीं लेनी है, एकदम 1/4 जितनी सिलाई में ले लेनी है पट्टी को। तो इस तरह से
पूरी पट्टी कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा आधा इंच कटिंग करके नीचे की साइड दबा देंगे और ये हो चुकी है हमारी पट्टी लग के। फिर यहाँ पे कट्स लगा देंगे इस तरह से छोटे छोटे, और कट्स लगाने के बाद इसे अंदर की साइड दबाते हुए इस तरह से हमें वापस सिलाई कर देनी है। जो हमारी अंदर की जो सिलाई थी उसको इस पट्टी के नीचे दबा देनी है, धागे वागे बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। इस तरह से दबाते हुए इसमें पूरी सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और फिर हम इस तरह से वापस से पाइपिंग जैसी पट्टी को फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे सीधे में ही हमें इस तरह से पाइपिंग जितनी बार रखनी है दूसरी अंदर की साइड दबाते हुए सिलाई ले लेनी है, जिससे इसकी पाइपिंग अच्छे से हो जाएगी। बिना डोरी आप पाइपिंग इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरे में इसी तरह से पाइपिंग कर देनी है। ये हमारी पाइपिंग हो गई है रेडी और देख सकते हो ब्लाउज़ का लुक। और फिर हमारी जो डोरी है उससे हमें डबल फोल्ड करते हुए सीधे में सिलाई कर देनी है इस तरह से, और फिर अपने हाथों की मदद से राउंड राउंड शेप में इस डोरी को बना देना है। तो दोनों डोरी इसी तरह से हमें रेडी करनी होती है। तो यहाँ पे एक डोरी बन चुकी है, दूसरी वाली भी इसी तरह से हम अटैच कर देंगे। पहले सीधे में सिलाई और फिर राउंड शेप दे देंगे। तो अपने हाथों को दोनों हाथ ताली में लेकर इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे तो अपने आप ये राउंड शेप आ जाएगा। और ये हमारी डोरियाँ बन चुकी है। अभी हम इसे लटकन रेडी कर देंगे। जो लटकन है उसको अस्तर के साथ अटैच करना है। तो पहले हमें सीधे में सिलाई ले लेनी है, फिर इसको उल्टा करके सिलाई ले लेनी है और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से वी शेप में लटकन को लगा देना है और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इसे सीधा कर देंगे। तो ये हमारा लटकन बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे 3.5 इंच के डीप में हमें इसको अटैच कर देना है डोरी को बैक साइड में। तो यहाँ पे हमारी डोरी भी बन के रेडी हो चुकी है और ये हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं इस तरह से। और अभी हम यहाँ पे आई कर देंगे। आई के लिए मैंने 5 निशान लगाए और वी शेप में हम सारे निशान में सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से वी शेप में हम सिलाई कर रहे हैं। तो ये हमारी आई भी बन के रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं इस तरह से। ये हमारा ब्लाउज़ का लुक है।